नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश महाराजगंज नाम तो सुना होगा आपने। महाराजगंज की एक घटना ऐसी घटित होती है कि एक नई नवेली दुल्हन जब मेला देखने पहुंचती है तो मेले में चार लड़कों ने उसके साथ जो किया, जो छेड़छाड़ किया, उस पूरी घटना को सुनने के बाद आज उन लड़कों को आप यही सोचोगे कि पुलिस को वहीं उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए था। चलिए मेरे दोस्तों, हम पूरी कहानी को जानते हैं कि कैसे क्या हुआ प्रकाश के जीवन में। दरअसल जिस प्रकाश के बात कर रहा हूं, जिस प्रकाश की पत्नी के बारे में आगे चर्चा करने वाला हूं, इस प्रकाश की उम्र यही 31 साल थी। प्रकाश टोटल 4 भाई थे। बड़ा भाई बाहर रहता था, उसके बाद प्रकाश था जो कि अपने ही गांव के एक चौराहे पर कपड़े की दुकान डाला था। छोटी सी दुकान जो कि ठीक ठाक तो नहीं चलती थी लेकिन बुरी भी नहीं चलती थी। और भी 2 भाई थे प्रकाश से छोटे जो कि अभी पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। प्रकाश के जो माता पिता थे वो घर पे ही रहते थे, खेती बाड़ी का काम देखना, घर पे 1-2 पशुएं थे उनको देखना, मतलब यही सारी चीजें वो तो फेस करते थे। प्रकाश का जो बड़ा भाई था अनिल, जो कि अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मुंबई बाहर ही रहता था। इसी वजह से प्रकाश के माता पिता ने प्रकाश से यही कहा कि बेटा घर पे कोई है नहीं, कोई तो बहुत चाहिए, तो तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम पढ़ लिख भी नहीं रहे हो, दुकान चला ही रहे हो, दिन का तो इतना कमा लेते हो कि तुम अपने परिवार का खर्चा देख लोगे, तो तुम शादी कर लो। प्रकाश का भी मन था, भाई उम्र इसकी भी हो रही थी। प्रकाश ने कहा ठीक है, वैसे तो विचार नहीं था लेकिन आप लोग जब कह रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं शादी कर लूंगा। धीरे धीरे एक अच्छी सी लड़की को देख करके प्रकाश का शादी तय किया जाता है। तय करके प्रकाश की दुल्हन को बाइज्जत शानो शौकत के साथ घर पे लाया जाता है। उस दुल्हन की एज 27 साल था, नाम उसका बबीता था। धीरे धीरे करके 4-5 महीना गुजर गए। 4-5 महीने बहुत अच्छा खासा सब कुछ चला। इधर दशहरे का टाइम आता है तो प्रकाश की माता पिता ने कहा कि बेटा देखो, शाम को जरा दुकान जल्दी बंद करके आना और बहू को लेके जाओ, मेला लगा हुआ है, मेला वाला दिखा के लाओ, वैसे ही साल में एक ही बार आता है तो चले जाओ। प्रकाश का मन नहीं था कि नई नवेली दुल्हन यानी कि पत्नी को लेकर जाना है। प्रकाश चाहता था कि 2-4 साल और गुजर जाए, उसके बाद फिर घूमेंगे टहलेंगे। लेकिन प्रकाश के माता पिता ने प्रकाश से ये कहा कि बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, 2-4 साल की बात कर रहे हो, कल को एक बच्चा हो जाएगा, बहू उसको परवरिश करेगी, उसका पालन पोषण करेगी, 4-6 साल में वो तब जाके कहीं बड़ा होगा, इसका मतलब ये घर पे ही रहे? नहीं बेटा, अभी कोई बच्चे छोटे नहीं हैं, तुम ले जाओ आराम से, इसको टहला घुमा करके लाओ, इसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे अभी 1 ही 2 बार अपने घर पे सिर्फ गई है और कहीं गई नहीं है। प्रकाश को भी समझ में आ गया कि माता पिताजी सही कह रहे हैं, चलो मेला दिखा ही लाते हैं। अपने पत्नी बबीता से पूछता है फोन करके कि आज मेला देखने चलना है। बबीता कहती है क्यों, आज तक तो आप मुझे कहीं ले ही नहीं गए, आज अचानक कैसे प्लान बना लिया आपने? प्रकाश कहता है कि माता पिता का इच्छा है भाई, अगर माता पिता चाह रहे हैं चलो घूम के आओ, नहीं तो माँ मेरे ऊपर भी नाराज होगी, यही कहेगी मेरा भी नहीं सुनता। बबीता का भी तो मन था भाई, दुल्हन जो घर में बैठी बैठी थी उसको भी थोड़ा बोर होने लगता है घर में बैठे बैठे। तो उसने भी कहा ठीक है, तो आप थोड़ा दुकान से जल्दी आइएगा ताकि हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएं और जल्दी समय से घर पे चले आएं, और मैं खाना वाना एकदम सवेरे ही तकरीबन 6-7 बजे तक मैं बना के रेडी कर दूंगी। ये सारे प्लान ये दोनों सेट कर लेते हैं। शाम को तकरीबन 7:30 बजे प्रकाश अपना दुकान बंद करके घर पे आता है। उसके बाद अपने पत्नी से कहता है तैयार हो? बबीता कहती है मैं रेडी हूं, आप चलो। प्रकाश का एक दोस्त था, बहुत जिगरी दोस्त, प्रकाश उसके पास फोन लगाता है और कहता है यार चल मेरे साथ ना मेला देखने के लिए, मैं अकेला हूं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, और तू भी चल, 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में चलाऊंगा। वो अपने दोस्त को भी लेता है और 2 बाइक होता है। एक बाइक पे अकेला उसका दोस्त बैठा हुआ था, एक बाइक पे प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर मेले में पहुंच जाता है। इधर मेले में भाई धूम धड़ाका, चारों तरफ एंजॉय, लोग मौज मस्तियां कर रहे हैं, गुब्बारे पटाखे जो भी कुछ हो सब खूब खुल के एंजॉय कर रहे थे। किसी बीच एक जगह पे भीड़ बहुत ज्यादा लगी, उस भीड़ में से कैसे ना कैसे करके प्रकाश अपनी पत्नी को निकाल कर लाता है। अब प्रकाश की पत्नी यही कहती है बबीता कि भाई मुझे नहीं घुसना, भीड़ से मुझे बहुत इरिटेशन होता है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, जल्दी से घर चलते हैं। प्रकाश कहता है अरे अभी तो जल्दी पहुंची हो, 15 मिनट ही नहीं हुआ, तुम कह रहे हो घर चलो, आई हो तो 1-2 घंटे आराम से टहल घूम लो, नहीं घर पे जाओगी यही कहोगी कि बेकार है, घुमाए टहलाए ही नहीं, माँ भी मेरे ऊपर नाराज होगी। फिर बबीता ने कहा ठीक है, अगर कोई और जगह है ऐसी जगह पे ले चलो जहां भीड़ ना हो, ऐसी जगह पे, भीड़ वाली जगह पे मुझे मत घुसाओ भाई। प्रकाश ने कहा ठीक है, भीड़ वाली जगह पे नहीं ले जाऊंगा। एक फुल्की चाट की टिकिया की दुकान होती है, प्रकाश अपनी पत्नी को वहां पे ले जाके खड़ा करता है और कहता है कुछ खा लो,
फुल्की वगैरह कुछ खा लो, चाट वगैरह खाने का या चाउमीन वगैरह खाने का मन हो रहा है तो खा लो, क्योंकि फिर भाई मेला तो आएगा नहीं, 1 साल बाद ही मेले में खड़े होके खाओ पाओगी। बबीता ने कहा ठीक है, बहुत मन तो नहीं था, अभी घर पे खाना भी चल के खाना है। प्रकाश ने कहा खाना को छोड़ो, आप पहले आई हो, मेला एंजॉय करो। प्रकाश ने अपने दोस्त से पूछा भाई तुम भी कुछ खाओगे? उसका दोस्त कहता मैं बस थोड़ी सी फुल्की खाऊंगा। उसके बाद प्रकाश ने कहा फुल्की चाट वाले से, भैया हम दोनों को 10-10 रुपए की फुल्की खिला दो, पानी पूरी यानी की, और मेरी पत्नी जो है इसको आप चाउमीन खिला दो। ये सारे प्रोसेस चल रहे थे। उसके बाद दोनों फुल्की खा के इधर रेडी हुए। इधर 4-5 लड़कों की टीम अचानक उसी ठेले के पास पहुंचती है, और पहुंचने के बाद वो सारे लोग कुछ, कोई टिकिया ऑर्डर करता है, कोई फुल्की यानी कि पानी पूरी ऑर्डर करता है, कोई चाउमीन ऑर्डर करता है। तकरीबन 5-6 लड़कों की टीम वहां पे थी। प्रकाश को थोड़ा अजीब लगने लगा, क्योंकि अभी उसकी पत्नी स्टार्ट ही की थी चाउमीन खाना। वो अपनी पत्नी से कहता भी है कि थोड़ा इधर हो जाओ, तो दुकान वाला कहता था भैया कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा लो, उसके बाद जाना। प्रकाश की पत्नी बबीता चाउमीन इसी तरीके से उठा उठा के खा ही रही थी कि एक लड़के ने कुछ टीका टिप्पणी कर दी। उसकी बोल भाषा जो थी थोड़ा अजीब थी, जो कि सामाजिक में किसी स्त्री के सामने वो सारी बोल भाषा नहीं उपयोग की जाती। तो प्रकाश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन झगड़ा वो करना नहीं चाहता था, क्योंकि साथ में उसकी एक स्त्री, उसकी पत्नी थी। उसके बाद वो लड़के थोड़ा अजीब तरह से बिहेव करने लगे, और एक लड़का प्रकाश की पत्नी के पीछे पीठ पर इस तरीके से हाथ लगा के ठोंक देता है। प्रकाश लड़कों से ही कहता है भाई थोड़ा संभल के, तमीज नहीं है क्या? बगल में एक लड़की खड़ी है, चाट खा रही है, तुम उसके पीठ पे मार रहे हो, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो, ये सब कोई तुम्हारा तरीका है? तब तक वो लड़के कहने लगते भाई इतना बुरा अगर लगता है तो फिर क्यों लाते हो बहन बेटियों को मेले में लेके आओगे तो शरीर में शरीर टच हो जाएगा, और भी चीजें होंगी, 2-4 शब्द इसका उनका सुनना भी पड़ेगा। ये सारी चीजें कहा सुनी ही चल ही रही थी कि दोनों में भिड़ंत बहुत तेजी से हो गया, प्रकाश में और लड़कों में। तो 2 लड़के तो झगड़े को भाई नहीं देखना चाहते, वो वहां से फरार ही हो गए। बाकी के 4 बचे, तो प्रकाश और प्रकाश का दोस्त दोनों मिलकर उन चारों लड़कों की खूब धुलाई करने लगे। भीड़ तेजी से इकट्ठा होने लगी। जब तक भीड़ इकट्ठा होने लगी तब तक मौके पे 4-5 पुलिस वाले भी मौजूद हो गए। पुलिस वालों की जब मौजूदगी लोग देखते हैं, वो चारों लड़के का होश उड़ जाता है। अब पुलिस वाले पहले भीड़ को शांत करते हैं, उसके बाद एक ठीक ठाक जगह पे लेके जाते हैं उन लड़कों को, और प्रकाश की पत्नी, उसके दोस्त को और प्रकाश को भी। उसके बाद वहां पूछताछ करते हैं कि असल में बताओ हुआ क्या था। प्रकाश की पत्नी ने सब कुछ बताया कि साहब इसी तरीके से था, मेरे पति अवॉइड कर रहे थे, ये लोग बहुत गंदी गंदी बातें भी कर रहे थे, लेकिन हमको नहीं कह रहे थे, इसलिए हमको कोई एतराज नहीं था। लेकिन हद तब हो गई जब मेरे पीठ पे इस तरीके से धक्का मार दिए जानबूझ करके। उसी पे मेरे पति प्रकाश ने थोड़ी आपत्ति जताई, वो लोग गाली गलौज करने लगे। बस इसी पे मेरे पति ने इन लोगों को मारा पीटा साहब, और कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाले जब ये सारी चीजों को सुनते हैं, महिला कांस्टेबल भी थी, उनको भी बुरा लगता है। उसके बाद चारों लड़कों को 2-2 हाथ लगाते हैं पुलिस वाले, और कान पकड़कर वही समाज में चारों लड़कों को उठक बैठक करने का आदेश पुलिस वाले एसआई साहब, दरोगा जी देते हैं कि अगर दोबारा इस तरीके से गलती करोगे तो अब की बार अगर पकड़ में आए तो कान पकड़ के उठक बैठक नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट कई सारी धाराओं में चालान करके तुमको हम जेल भेज देंगे। तो इसीलिए दंड बैठक मारो कान पकड़ के, और यहां से तुरंत अपने घर के लिए निकल जाओ। ये सारी घटना हो जाती है। प्रकाश का मन भी उदास हो जाता है, उसकी पत्नी बबीता का भी मन उदास हो जाता है, उसका दोस्त भी सैड हो जाता है थोड़ा। ये लोग खुशियां मनाने आए थे मेले में, लेकिन इन लोगों के साथ तो कांड ही हो गया। घर पे मुंह लटकाए तुरंत निकल आते हैं, ना कोई खरीदारी, ना कुछ, ना हंसी, ना बोलचाल। आते हैं चुपचाप कमरे में बैठते हैं। प्रकाश की माँ आती है अपने बहू के पास, बबीता के पास, और कहती है क्या हुआ, तुम लोग बहुत जल्दी चले आए, गए चले आए, क्या कुछ उसने कहा, क्या प्रकाश ने तुमको कुछ डांटा? बबीता सैड दिमाग से कह रही थी नहीं माँ जी कुछ नहीं कहा उन्होंने, बहुत ठीक है, मेले में बहुत भीड़ थी इसलिए हम लोग चले आए। ये सारी बातें चली रही थी। बबीता अपने माता और पिता यानी कि अपने सास ससुर से इन सारी चीजों का चर्चा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो सोच रही थी अगर चर्चा कर देंगे तो वो लोग भी थोड़ा सैड हो जाएंगे, इसलिए सारी बातों को वहीं पर खत्म करके उसके बाद सो जाती है। उसके बाद रात में जब बिस्तर पे ये लोग होते हैं बबीता और प्रकाश, तो दोनों बात करते हैं। तो बबीता कहती है इसीलिए मुझे मेले वेले में पसंद नहीं है, आप बहुत जिद करने लगे इसलिए मैं गई नहीं, तो मुझे खुद मेला जाना पसंद नहीं है, और नई नई लड़कियों, नई नई उम्र की दुल्हनों को तो सही में नहीं जाना चाहिए, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय लफंगे लड़के हर जगह, हर मार्केट, हर बाजार में काफी ज्यादा फैल चुके हैं। ये सच है दोस्त। तो इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहना चाहोगे आप? जीती जागती एक सच्ची कहानी जो किसी व्यक्ति के माध्यम से मेरे कानों तक आई। अब
इसमें मैंने कुछ चीज़ों को अपने तरफ से मॉडिफाई किया है, बाकी घटना एक सच्ची है। आप क्या कहना चाहोगे प्रकाश के बारे में? प्रकाश ने अपनी पत्नी के साथ हुए अत्याचार को देखकर उन चारों लड़कों की पिटाई की। तो जो भी कुछ प्रकाश के बारे में कहना चाहो कमेंट करना। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना, चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।